सो चलो देखते हैं अपना मुजान इन्फिनिटी कैसल में कर क्या रहा था। और जब डोमा लड़ाई को मजाक में ले रहा था और कोकोशिबो गिव अप करने वाला था, तो भाई मुजान ने उन्हें आके रोका क्यों नहीं। मुजान ने उन्हें ये क्यों नहीं बोला कि भाई ठीक से काम करो, फ्री में काम नहीं कर रहे हो तुम लोग यहाँ पे। सो चलो इस चीज को हम थोड़ा ध्यान से देखते हैं, थोड़े फनी वे में। सो देखो ऐसे समझो कि मुजान अपना है एक कॉर्पोरेट बॉस, एक ऐसा बॉस जो खुद काम करने से बचता है और सिर्फ ऑर्डर देता है और अपना सारा काम अपने एम्प्लॉय से कराता है। मतलब कि वो पूरी तरीके से अपने अपर मून्स पे डिपेंडेंट हो चुका है। और मुजान का यही अंधा भरोसा उसके 1000 साल के एम्पायर को एक रात में डुबो के ले जाता है। सो चलो हम देखते हैं कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर और उसके बाहर क्या क्या हुआ और मुजान कैसे हाफ डेड हाशिरा से हार गया। सो चलो शुरू करते हैं। सो देखो अगर तुम लोग मुजान को समझना चाहते हो तो उसे एक कॉर्पोरेट टॉक्सिक बॉस समझो, जिसमें मुजान बॉस है और उसके अपर मून से सीनियर मैनेजर्स, उसके लोअर मून से उसके इंटर्न्स और इन्फिनिटी कैसल है उसका हेड ऑफिस। हर मीटिंग में मुजान की अप्रोच और डायलॉग बिल्कुल सिंपल होता है, तुम सारे के सारे निकम्मे हो, मुझे बस तुमसे काम कराना है तो मन लगा के काम करो निकम्मो। और फिर मुजान लोअर मून को तो एक ही प्रेजेंटेशन में निकाल के फेंक देता है। एक ही मीटिंग में मुजान लोअर मून की मास फायरिंग करता है, मतलब कि उन्हें एलिमिनेट कर देता है। और फिर मुजान अपर मून्स के भरोसे ही अपना एम्पायर चलाता है। लेकिन असली कॉर्पोरेट रूल तो ये है कि अगर बॉस अपने एम्प्लॉय से बस प्रेशर डालता रहेगा और कभी भी खुद ग्राउंड रियलिटी पे आके काम नहीं करेगा, सो एक दिन उसका एम्पायर कोलैप्स होना पक्का है, जैसा कि मुजान का हुआ। जब इन्फिनिटी कैसल अनलॉक हुआ, डीमन स्लेयर कोप्स और हाशिरा उसके अंदर गिर गए और यहाँ शुरू होती है एक्चुअल कंपनी वॉर, मतलब कि हमारा लास्ट बैटल। डोमा जो अपनी कॉमेडी और अपने फेक गुरु वाली स्माइल के साथ लड़ाई करने आया था, उसने सोचा कि मजाक मजाक में सारे हाशिरा को हरा दूंगा। और फिर है अकासा जो पहले ही अपने अंदर की मेमोरी से स्ट्रगल कर रहा था और फिर अपनी फाइनल फाइट में अपने ही पास्ट के अगेंस्ट लड़ते लड़ते वो हार गया। उसके बाद है कोकोशिबो जो मुजान का सबसे लॉयल और सबसे पावरफुल एम्प्लॉय है और उसने भी एक टाइम पे आके गिव अप कर दिया और अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट के सामने हार मान ली। और मुजान द माइकल जैक्सन वो तो बस एक कॉर्नर में बैठ के अपना प्लान बना रहा था, वो भी बिना ये चीज रियलाइज करे कि उसके एम्प्लॉयज की धज्जियां उड़ चुकी है, मतलब कि उसके अपर मून्स की। सो देखो मुजान एक इगोइस्टिक बंदा है और ये चीज कभी कभी उसके अगेंस्ट चली जाती है, जैसे मुजान का ओवर कॉन्फिडेंस। मुजान को लगता था कि उसके अपर मून्स इतने स्ट्रोंग है कि उन्हें कोई छू भी नहीं पाएगा और अगर एक या दो मर भी गए तो बाकी के अपर मून्स है ना सिचुएशन को संभालने के लिए। और फिर आती है मुजान के केयरलेसनेस। मुजान ने कभी भी अपने अपर मून्स की फाइट को लाइव ऑब्जर्व कभी किया ही नहीं, उसने सिर्फ ऑर्डर दिया और समझा कि उसके एम्प्लॉयज उसके जॉब को ढंग से करेंगे, मतलब कि उसके अपर मून्स उसके लिए फाइट को अच्छे से लड़ेंगे। लेकिन एक ट्रू लीडर हमेशा ग्राउंड रियलिटी पे आता है और अपने टीम के साथ खड़ा होता है। लेकिन मुजान वो तो बस एक इगोइस्टिक सीईओ है जो बस ऑर्डर देके छोड़ देता है। इन्फिनिटी कैसल में सारे हाशिरास और सारे स्लेयर्स अपना खून पसीना एक कर देते हैं। हर एक बंदा अपने लिमिट से ऊपर उठकर फाइट करता है, जैसे शिनोबु अपनी जान तक को सैक्रिफाइस करके डोमा को वीक करती है। कनाओ और इनोसुके ये दोनों मिलकर शिनोबु के प्लान को कंप्लीट करते हैं। अकाजा के अगेंस्ट लड़ते हैं ग्यू तोमियो का जो एक अनथिंकेबल फाइट थी। कोकोशिबो के अगेंस्ट आते हैं सानेमी, मुइचिरो, गेन्या और गियोमी जो लिटरली कोकोशिबो को काफी अच्छी टक्कर देते हैं। इन सब की हालत देख के लगता था कि हाशिरा सारे गिर जाएंगे, लेकिन यहाँ उनकी स्ट्रेंथ काम आती है जो है उनका ओवर टाइम। जब इंसान अपने लास्ट लिमिट पे होता है तो उसकी बॉडी उसके अंदर की हिडन पावर को बाहर निकालती है और इसी ओवर टाइम रेज के चलते सारे हाशिरास अपने ब्लेड को रेड निचरन सोर्ड में बदल देते हैं। सो अब ये रेड निचरन सोर्ड क्या है? ये एक ऐसी ट्रम्प कार्ड है जो मुजान और उसके डीमन के सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और रीजनरेशन को स्लो कर देती है। और नेचुरल सोर्ड के अटैक के बाद कोई भी डीमन कितना भी रीजनरेट करने की कोशिश करेगा उसको उतना ही ज्यादा पेन होगा और उसकी हीलिंग उतनी ही ज्यादा स्लो होगी। लेकिन ये चीज कुछ डीमंस पे अप्लाई नहीं होती है, मतलब कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कृपया हमारे नेचुरल सोर्ड को परचेज करने से पहले हमारे टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पढ़े, क्योंकि परचेज करने के बाद आपको हमसे गारंटी या वारंटी दोनों में से कुछ भी नहीं मिलने वाला। धन्यवाद। सो देखो मुजान को लगता था कि वो एक मास्टरमाइंड है, लेकिन उससे बड़ा मास्टरमाइंड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है जो है कागया उबयाशिकी, जो अपने पूरी फैमिली को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि मुजान को ट्रैप किया जा सके। वो अपने सारे वॉरियर्स यानी कि हमारे हाशिरास को एक मिशन देता है, चाहे तुम खुद मर जाओ लेकिन मुजान को सनराइज होने तक रोक के रखना है। एक सीईओ समझ रहा था कि वो मार्केट में मोनोपोली लेके आएगा, लेकिन उसके कॉम्पिटिटर यानी कि उबयाशिकी की स्ट्रेटेजी इतनी हाई थी कि वो तो मार्केट
मार्केट से सीधा आउट हो गया। इसके अलावा मुजान का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट था सनलाइट इम्यूनिटी को हासिल करना। उसको लगा नेज़ुको उसके लिए चाबी बनेगी और मुजान की थिंकिंग थी कि वो एक दिन सनलाइट को काउंटर कर लेगा। लेकिन रियलिटी में हुआ क्या, नेज़ुको ने खुद अपने डीमन इंस्टिंक्ट को तोड़ दिया और वापस इंसान बन गई। जरा सोच के देखो, एक कंपनी अपने सीक्रेट प्रोजेक्ट पे 10 साल इन्वेस्ट करती है और उसके फाइनल लॉन्च वाले दिन पता चलता है कि भाई वो प्रोडक्ट तो पूरी तरीके से डैमेज है। लेकिन अब मुजान के सारे एम्प्लॉइज यानी कि अपर मुंस मर जाते हैं और मुजान खुद अपना आखिरी हथियार बन के बैटलफील्ड में आता है। मुजान सोचता है कि मैं ही फाइनल बॉस हूँ, मेरे सामने ये सारे आधे मरे हुए हाशरस क्या ही कर लेंगे। और तब शुरू होता है एक अल्टीमेट क्लैश। मुजान अपने टेंटिकल्स और मॉन्स्टरस अटैक से हाशरस को बर्बाद करने की कोशिश करता है और जिसकी वजह से सारे हाशरस की बोन्स टूटने लगती है। लेकिन फिर भी उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। तांजीरो, जिसने सबसे ज्यादा अपने करीबी लोगों को गिरते हुए देखा है, वो अपने पूरे गुस्से और रिजोल्व में था। लेकिन उनका असली ट्रम्प कार्ड तो अभी बाकी था, जो था टाइम। सबको एक बात अच्छे से पता थी कि अगर सनराइज हो गया तो बूम, गेम खत्म। और वही हुआ। सबने मिलके मुजान को स्लो किया, उसे बाइंड किया और होल्ड करके रखा। और फाइनली जब सूरज निकला तो गेम खत्म। सोचो, एक बंदा जो 1000 साल से सूरज से बचने के लिए भाग रहा था, उसका एंड उसी सूरज ने किया। ये एकदम हमारी पोएट्री में जस्टिस जैसा लगता है, नहीं? और ये सीन बोलता है कि मैं हूँ नेचर का इनवॉइस। और फिर मुजान की पूरी कंपनी बैंक करप्ट हो जाती है। मतलब कि मुजान मर जाता है, उसके अपर मुंस खत्म हो जाते हैं, लोअर मुंस और अपर मुंस दोनों। टाटा बाय बाय, मुजान का गेम ओवर। लेकिन फिर भी मुजान में इतना ईगो था कि वो अपने लास्ट सेकंड में भी अपने ईगो को छोड़ने को तैयार नहीं था। मुजान सोचता है कि अपने ब्लड के थ्रू तांजीरो को अपना रिप्लेसमेंट बनाया जाए। लेकिन तांजीरो नेज़ुको के प्यार और अपने दोस्तों की यादों से मुजान की कर्ज को तोड़ देता है। और यही सीन बनता है हमारे डीमन स्लेयर का फाइनल क्लोजर। सो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुजान की बर्बादी के मेजर रीजन क्या है। मुजान का ओवर कॉन्फिडेंस। मुजान अपने आप को हमेशा परफेक्ट समझता है। और फिर आता है मुजान की केयरलेसनेस। मुजान हमेशा ग्राउंड रियलिटी को इग्नोर करता है और अपना ख्याली पुलाव पकाता है। उसके बाद है मुजान का ओवर डिपेंडेंस। मुजान हमेशा अपने एम्प्लॉइज यानी कि अपने अपर मुंस और लोअर मुंस पे डिपेंड करता है और कोई भी काम को खुद नहीं करता है। उसके बाद है बैकअप प्लान। मुजान के पास सनलाइट को काउंटर करने के अलावा और कोई बैकअप प्लान था ही नहीं और लिटरली ये एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है। तो एक कंपनी का मैनेजर कहता है कंपनी सिर्फ बॉस की वजह से नहीं चलती बल्कि एम्प्लॉइज की मेहनत से चलती है। लेकिन मुजान इस चीज को कभी समझ ही नहीं पाया और मुजान अपने 1000 साल के एम्पायर को लिटरली एक रात में धूल में मिला देता है। सो हमने देखा कि मुजान एक कॉर्पोरेट बॉस था, लेकिन मुजान भूल गया कि बॉस का काम बस ऑर्डर देना नहीं, अपने एम्प्लॉइज को इंस्पायर करना भी है। और शायद अगर मुजान ऐसा करता तो हो सकता है कि मुजान लॉन्ग टर्म तक सरवाइव कर पाता। बाय द वे, तुम्हारा इस टॉपिक को लेके क्या ओपिनियन है? क्या मुजान को अपने अपर मुंस की हेल्प करनी चाहिए थी या नहीं? और हाँ, तुम्हें आज की वीडियो की नरेशन कैसी लगी, अच्छी या बेकार? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाय बाय।